हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12th फिजिक्स एक्सपेरिमेंट में हम जिस एक्सपेरिमेंट को लेकर के आए हैं उस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ज्ञात करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या आवश्यक उपकरण और सामग्री चाहिए। तो चल सूक्ष्मदर्शी, कांच का आयताकार गुटका, लाइकोपोडियम पाउडर या चाक का पिसा हुआ पाउडर और एक आवर्धक लेंस की जरूरत होगी। ये है आपका चल सूक्ष्मदर्शी। ये ऊपर से आप देख रहे होंगे, ये है चल सूक्ष्मदर्शी और ये देख रहे हैं, ये है लाइकोपोडियम पाउडर। अब इसमें देखिए कि ये आपकी चल सूक्ष्मदर्शी है। इसे चल सूक्ष्मदर्शी क्यों कहते हैं? चल सूक्ष्मदर्शी इसलिए कहते हैं कि यह इसकी जो नेत्रिका है, यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो लेंस है यह इसमें आगे पीछे मूव कराया जा सकता है। इसीलिए इसे जो है रैक एंड पिनियन मेथड अर्थात दंतुर दंड चक्र व्यवस्था भी कहा जाता है। अब इसमें ये जो है इसकी नेत्रिका है और यह जो आप पाइप देख रहे हैं, इस पाइप में यह लेंस जो ऊपर नीचे सरक रहा है, यह इसके थ्रू होता है। इस व्यवस्था को कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। तो आसान है कहना, रैक एंड पिनियन मेथड। इसके बाद ये है आपका ग्लास स्लैब, जिस ग्लास स्लैब के पदार्थ का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और ये है लाइकोपोडियम पाउडर। तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें होगी। एक आवर्धक लेंस की भी जरूरत होगी, आवर्धक लेंस वह रखा गया है। सिद्धांत एवं सूत्र प्रयुक्त, किस सिद्धांत पे यह कार्य करता है और इसमें कौन सा सूत्र प्रयुक्त करके हम फाइंड करते हैं। तो यदि कोई बिंदु वस्तु कांच के गुटके के नीचे के पृष्ठ पर हो तथा कांच के गुटके के ऊपरी पृष्ठ से उस बिंदु की वास्तविक गहराई HR तथा आभासी गहराई HA हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी HR/HA। और यहाँ पर इस फार्मूले में हम यूज करते हैं x3 - x1 अपान x3 - x2। अब यह x1 x2 x3 क्या है? तो इस प्रयोग में x1 कागज पर बने क्रॉस पर पाठ्यांक है। जो एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, तो उस एक्सपेरिमेंट में जो कागज के ऊपर क्रॉस मार्क बना हुआ है, उस पर जो रीडिंग है वह x1 है। और उसके ऊपर जब कांच का गुटका रख देंगे तो जो रीडिंग मिलेगी वह होगी x2। और इसी तरह से उसके ऊपर कांच के गुटके पर जब हम लाइकोपोडियम पाउडर डाल देंगे तो वह होगी तीसरी रीडिंग। ये इसका जो है सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आपको यह फिगर बनाना होगा और ये जैसे दिखाया गया है कि यह बिंदु वस्तु है और इस बिंदु वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण यह एक सीधे आ रही है और यह एक किरण यहाँ पर आने के पश्चात सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब अभिलंब से दूर हट जाएगी तो इसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो यह P पर मिलेगा और इमेज बनेगा P पर। तो P से M तक की जो दूरी होगी यह HA हो गई, अपैरेंट हो गई, और M से O तक की जो दूरी है यह HR है। तो HR/HA जो होगा यही होता है। तो जब इस वस्तु पर यहाँ पर निकालेंगे तो x1 होगा और इस पर जब हम निकालते हैं तो x2 होगा और जब पाउडर डाल करके और निकालते हैं तो ये x3 मिल जाता है। अब जो है आप ये देखेंगे कि इस चल सूक्ष्मदर्शी में जो पैमाने यूज किए जाते हैं, सबसे कठिन काम इसमें यही होता है इसकी रीडिंग को निकालना, रीडिंग को पढ़ना।
तो जब तक इसका जो है कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत ही बारीकी से आपके लिए लेकर के आया हूँ और उम्मीद है कि आपको पूरी अच्छी तरह से यह समझ में आएगा। इसके ऊपर जो स्केल है, इसमें यह स्केल कहा जाता है इसका मुख्य पैमाना। इसमें 1 से 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तक ये बने होते हैं। और इसी के बगल में आप ये देख रहे होंगे कि यह जो पैमाना है यह बर्नियर पैमाना कहा जाता है। इस बर्नियर पैमाने पर 50 खाने होते हैं। बर्नियर पैमाने पर 50 खाने होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है 6.1, 7.2, 8.3 इस तरह से लिखा है। तो यह 50 खानों के लिए किसी एक स्केल से काट करके ये टुकड़ा लगा दिया जाता है। इसीलिए किसी में 6.1 से शुरू है, तो किसी में जो है ये 10.5 है, 10.5 के बाद से शुरू होगा। इस तरह से आप इसके खानों की संख्या देखेंगे, न कि इसको आप देखेंगे कि 6.1, 6.2, 6.3 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दिया गया है कि बर्नियर VER बराबर 0.01 mm। इसका मतलब है कि यह इसका अल्पतमांक है। बर्नियर का अल्पतमांक दिया गया है। सबसे पहला काम इस सेट में आपने क्या देखा, देखते हैं कि क्रॉस मार्क है। तो यह जो क्रॉस मार्क है, यह क्रॉस मार्क जो है ऐसे आएगा। क्रॉस मार्क के बाद अब आप जो है उसके नीचे कागज का टुकड़ा रखते हैं और कागज का टुकड़ा रखने के पश्चात उसके ऊपर एक क्रॉस मार्क बनाते हैं और क्रॉस मार्क रख करके आप जो है ये देखिए, जैसे पहले ये क्रॉस मार्क रखेंगे। अब इस क्रॉस मार्क को जब देखेंगे तो यह क्रॉस मार्क आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। यह क्रॉस मार्क जो है ऐसे दिखाई देगा। और जब यह क्रॉस मार्क ऐसे दिखाई देगा तो आपको रीडिंग नोट करनी है। तो चलिए, रीडिंग नोट करने के लिए आप चल सूक्ष्मदर्शी से सेट पर खुद जो है आवर्धक लेंस की सहायता से उसको ज्ञात करिए और देखिए। ये चल सूक्ष्मदर्शी है। इस चल सूक्ष्मदर्शी में आप ये देखेंगे कि ये बड़े वाले पर, ये ऊपर देख रहे होंगे, ये मुख्य पैमाना है, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। ये इसका बर्नियर पैमाना है। इस बर्नियर पैमाने पर इसका अल्पतमांक लिखा गया है 0.01 mm। ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से यह जो है यह नेत्रिका है और इसे जो है हम इस ट्यूब में आगे पीछे सरका सकते हैं, यानी भीतर और बाहर जो है ये सरका सकते हैं। इसीलिए इसे रैक एंड पिनियन मेथड या दंतुर दंड चक्र व्यवस्था ये कहा जाता है। तो सबसे पहला काम इसमें होता है कि इससे हम ये देखते हैं, पहले इसमें एक क्रॉस वायर बना हुआ है, एक क्रॉस इस तरह से तार लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वह तार इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये क्रॉस जो है सबसे पहले इसमें चेक करते हैं। तो ये देख रहे होंगे कि ये क्रॉस दिख रहा है। ये क्रॉस जो है आप इसमें देख रहे हैं, इसका मतलब है कि यह सेट जो है ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसे जो है इसके नीचे एक ऐसे प्लस का साइन बना करके और कागज का एक टुकड़ा रखेंगे और इस रैक एंड पिनियन मेथड से आप इसे सेट करते हुए इस तरह से ऐसे सेट करेंगे कि वह आपको जो है ब्राइट यानी चमकीला, यानी कह सकते हैं कि डार्क जो है दिखेगा। तो अब आइए देखिए इसको। ये आप देख रहे होंगे कि ये आपको दिख रहा है इस तरह से, इसमें तार का निशान भी दिख रहा है और ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये हम जो है पहली रीडिंग अब इसके बाद निकालेंगे। तो पहली रीडिंग के लिए आइए देखते हैं मुख्य पैमाना क्या होता है। तो मुख्य पैमाना के लिए आप यहां पर ये देखेंगे, इसके लिए एक आवर्धक लेंस भी दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे कि एक आवर्धक लेंस भी दिया गया है। तो यहां पर हम इसको यूज करके आवर्धक लेंस की सहायता से और ये देख लेते हैं। तो मुख्य पैमाने का एक भाग 1 सेंटीमीटर 20 भाग में बटा हुआ है। तो एक खाने का मान 1/20 है।
अब इस तरह से आप देखेंगे कि इसका मुख्य पैमाने पर वर्नियर का शून्य जहां दिख रहा है वह कितना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 3.25 आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद आप ये देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के खाने के ठीक सीध में है। तो यह आप जो है आवर्धक लेंस की सहायता से देख लेंगे। तो अब इसमें मान लीजिए कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें 10वां खाना है, तो 10वां खाना सीधे मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि वर्नियर स्केल के खानों की संख्या 10 हो गई। अब इसे आप क्या करेंगे, इसी तरह से इसे चेक करके 2 रीडिंग जो है 2 से 3 रीडिंग फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद इस पर ये जो है आप देख रहे होंगे कि ग्लास स्लैब है और इसी के पदार्थ का आपको अपवर्तनांक निकालना है। तो इसलिए जो है इसे साफ करके और यहां पर आप इसके नीचे ऐसे रखेंगे। जब इसे रख देंगे, अब इसके बाद इससे जो रैक एंड पिनियन मेथड है इसका यूज नहीं करना है, मतलब कि ऊपर नीचे सेट करने के लिए इसको यूज नहीं करना है। अब जो है सिर्फ ये आप देख रहे होंगे कि इसके पीछे एक पेंच है, इसके पीछे जो है एक पेंच है और इससे जो है यह ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये बढ़ता है। तो अब इसे हम जो है ऊपर की तरफ सेट करके, ऊपर नीचे सरका करके और सेट करेंगे, और सेट करके फिर ये देखेंगे कि यह ग्लास स्लैब के ऊपर जो है क्रॉस का मार्क जो है वह दिख रहा है। तो अब ये देखिए, अब इसके अंदर आप फिर देख सकते हैं कि जो क्रॉस मार्क है वह क्रॉस मार्क अब कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, ये क्रॉस मार्क दिख रहा है ग्लास स्लैब के ऊपर, ग्लास स्लैब के ऊपर। अब हम जो है यहां से मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना ये हम पढ़ लेते हैं। मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना पढ़ लेते हैं। चूंकि खाना जो है, खानों की संख्या बहुत ही करीब करीब दी गई है, मतलब महीन है, इसलिए जो है इसमें आवर्धक लेंस का यूज किया जाता है और इस आवर्धक लेंस की सहायता से यह दिखेगा थोड़ा बड़ा बड़ा और इसकी सहायता से हम इसे आसानी से पढ़ लेते हैं। तो इस रीडिंग को हमने नोट कर लिया। अब क्या करते हैं कि इस पर कम से कम 2 या 3 रीडिंग हम निकाल लेते हैं। निकालने के पश्चात अब इस पर हम ये आप देख रहे होंगे कि लाइकोपोडियम पाउडर है, लाइकोपोडियम पाउडर। यह लाइकोपोडियम पाउडर इसलिए यूज किया जाता है कि एक तो इसकी महीन सतह बन जाती है और दूसरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग ग्लास के अपवर्तनांक के बराबर होता है, इसलिए हम जो है लाइकोपोडियम पाउडर का यूज करते हैं। लेकिन अधिकतर हम ये देखते हैं कि अगर हमें लाइकोपोडियम पाउडर उपलब्ध नहीं है, लाइकोपोडियम पाउडर उपलब्ध नहीं है, तो चाक का पिसा हुआ टुकड़ा भी हम यहां पर यूज कर लेते हैं। अब हम जो है इसको लाइकोपोडियम पाउडर को इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर देंगे और इसकी एक पतली लेयर जो है ऐसे हम पतली लेयर एक इसकी बना देते हैं। और यह महीन पतली लेयर इसलिए होना चाहिए कि उसकी मोटाई जो है नहीं के बराबर हो और जो क्रॉस मार्क है नीचे, उस क्रॉस मार्क को भी आपको देखना है। तो ये जो है अब आप इसे सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए फिर इस पीछे वाली पेंच का यूज करेंगे और यूज करते हुए आप जो है फिर इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा, अब आपको खुद सेट करना है कि कितने पर जो है ये होगा। तो अब यह जो टुकड़े डाले गए हैं, यह टुकड़े अब आप देखेंगे कि लगभग आपको जो है आसमान में जैसे बादल दिखाई देते हैं, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर यह दिखाई देगा। तो आप इस आसमान में बादल को आप खुद बनाएंगे और जो है ये चेक करेंगे। तो जो आपने लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क करके और इसके बाद जो है यहाँ पर इसमें आप अब देखेंगे कि कैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, ये देखिए आसमान में कुछ बादल जैसे दिख रहे हैं। अब एक्चुअल में ये कैमरे के थ्रू है और आप देख रहे होंगे कि जो है आप जब खुद अपने नेत्रों से देखेंगे तो यह आपको जो है और
क्लियर जो है और स्पष्ट आपको दिखाई देगा। अब ठीक जो है हम मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना नोट कर लेते हैं और नोट करने के पश्चात फिर चलते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पर। तो आप यहां पर इस क्रॉस मार्क के लिए नेत्रिका से जब देखते हैं तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। जब ऐसे दिखाई दे रहा है तो अब आपको ये देखिए, ये स्केल ऐसे कुछ आपको उस पर पढ़ने को मिलेगा। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि मुख्य पैमाना क्या है और वर्नियर पैमाना क्या है। तो मुख्य पैमाने पर आप ये देखिए कि ये 3 है और ये 4 है। इसमें जो है यह 3 और फिर यह 3.1, यह 3.2 और फिर ये 3.3, तो 3 और इसके बीच में है। अब इसके बीच में देख रहे हैं खाने ये बने हुए हैं। जब ये खाने बने हुए इसका मतलब कि ये 3.05, 3.1, 3.15, 3.2, 3.25, तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया 3.25 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखेंगे कि इस 50 खाने में से कौन सा खाना मुख्य पैमाने के खाने के ठीक सीध में मिल रहा है। तो यहां पर आप देखें तो ये देख रहे होंगे कि इसका जो है यह वर्नियर स्केल का 10वां खाना एकदम ठीक सीध में मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन की संख्या हो गई 10। अब देखिए, यह अगर आप देखते हैं थोड़ा सा ऊपर से या थोड़ा सा नीचे से तो इसकी पोजीशन बदल सकती है। इसलिए हमेशा सामने नेत्र होना चाहिए, मतलब कि ये पॉइंट P अगर यहां पर है तो एकदम सामने नेत्र से आप देखेंगे, ऊपर या नीचे से नहीं, एकदम सामने होना चाहिए। ये आप नोट कर लेंगे। तो ये हो गई जो है हमारी एक रीडिंग। अब जो है इसके बाद हम इस पर 2-3 रीडिंग निकाल लेते हैं। यहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जो है 2-3 रीडिंग निकालेंगे, लेकिन यहां आपको मैं एक रीडिंग पढ़ने के लिए बता रहा हूं। अब इसके बाद यहां पर इसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रखते हैं। जब ग्लास स्लैब रखते हैं तो जो प्रकाश की किरणें वहां से आ रही थीं, अब जो है उनका जो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के पश्चात इमेज की पोजीशन क्या होगी, बदलेगी। इसका मतलब है कि अब इस ट्यूब को, मतलब कि चल सूक्ष्मदर्शी में जो मुख्य पैमाना है उस मुख्य पैमाने को ऊपर की तरफ सरकाना होगा। तो अब जब हम देखेंगे तो अब हमें ऐसा दिखाई देगा। जब नेत्रिका से देखेंगे तो ऐसे जो है ये दिखाई देगा ग्लास स्लैब के ऊपर से। अब इसको हम नोट करेंगे। तो जब इसको नोट करेंगे तो देखिए ये रीडिंग ऐसे कुछ था। यह जो है तो ये आप देख रहे होंगे कि 3.9 ये जो है यहां पर देख रहे हैं कितना है, 3.9 मुख्य पैमाने का पाठ्यांक। और वर्नियर एक्चुअल में यह लाइन एकदम ठीक 0 के सीध में है। यह लाइन जो है ठीक 0 के सीध में है। तो वर्नियर खानों की संख्या हो जाएगी 0। अगर आपको लगता है 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, तो जो खानों की संख्या होगी यह इस पर बहुत अधिक अंतर नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव के तीसरे स्थान पर यह वैरी करेगा। तो इस तरह से मुख्य पैमाने का पाठ्यांक इसका मिल गया 3.9 और वर्नियर खानों की संख्या हो गई 0। अब इसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाला आपने। लाइकोपोडियम पाउडर डालने के बाद अब देखेंगे तो इमेज कैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे आसमान में जो है बादल। अब इसकी जो रीडिंग है, अब ये देखिए कहां पड़ रहा है, तो ये देख रहे हैं कि यहां पर है और ये कितना है 5.1। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया 5.1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद वर्नियर खानों की संख्या, तो ये लाइन तो आप देख रहे हैं एग्जैक्ट 0 और ये इसके ठीक सीध में है। इसका मतलब वर्नियर पैमाने के खानों की संख्या 0 हो गई। अब जो है वर्नियर का अल्पतमांक निकालते हैं। तो वर्नियर का अल्पतमांक निकालने के लिए आपने क्या देखा इसमें, ये देखा कि इस पर जो है
1 सेंटीमीटर 20 भाग में बटा हुआ है, 1 सेंटीमीटर 20 भाग में बटा हुआ है। और जो वर्नियर का है इस पर आप देख रहे हैं कि कुल 50 खाने हैं, यहां से यहां तक कुल 50 खाने हैं। तो मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर में खानों की संख्या कितनी है? 20। तो एक भाग का मान कितना हो गया? 1/20 सेंटीमीटर। वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या कितनी है? 50 है। अब वर्नियर का अल्पतमांक होता है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटा वर्नियर पर बने कुल खानों की संख्या। तो अब इस तरह से यह हो गया 1/20/50 यानी 1/1000। तो 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। तो यही यहां पर ये लिखा गया होता है 0.01 मिलीमीटर। तो चल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होगा। अब यह है आपकी प्रेक्षण तालिका। इस प्रेक्षण तालिका में अब पहले तो होगा चल सूक्ष्मदर्शी का फोकस, फिर चल सूक्ष्मदर्शी में मुख्य पैमाने का पाठ्यांक सेंटीमीटर में, वर्नियर का पाठ्यांक सेंटीमीटर में, कुल पाठ्यांक, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक और मुख्य पैमाने के पाठ्यांक को जोड़ देंगे। तो इसके बाद जो है इसकी हम कम से कम 2 रीडिंग निकालेंगे, इन दोनों का मध्यमान निकाल लेंगे। तो क्रॉस मार्क, पहले क्रॉस मार्क पर निकाले हमने 2 रीडिंग 3.25 और ये 10 खाना, तो 10 गुणे 0.001, तो ये 0.010 मिला, जोड़ दिया 3.260 आ गया। दूसरे में 3.20 मिला और ये 35 खाने मिले, ये 3.235 आ गया। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया तो x1 बराबर हो गया 3.248। अब जब कांच का गुटका रखा तो यह ऊपर की तरफ खिसकाना पड़ा, 3.9 पर आया, ये 0 था 3.9 हो गया। अब दूसरे स्थिति में भी 3.9 लेकिन ये 10 खाना मिला, तो जब 10 मिला तो इसका मतलब 3.910 हो गया। x2 का मान इन दोनों को जोड़ करके और इसका आधा तो 3.905 हो गया। इसी तरह से जब उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर डाला, लाइकोपोडियम पाउडर डालने के बाद ये 5.1 पर 0 था जो कि आपने देखा, और एक रीडिंग ऐसे ही मिली है 5 और इसमें 42 खाने आए, तो ये 5.042 और इसका मीन मिल गया 5.071। अब जो है इसकी गणना करेंगे, तो गणना में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक x3 - x1 अपान x3 - x2 है, ये आप रख देंगे। तो 5.071 - 3.248 अपान 5.071 - 3.905, इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 1.56। यानी परिणाम क्या हुआ कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.56। यह प्रायोगिक है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो 1.5 होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ न कुछ त्रुटियां हो ही जाती हैं। इसका मतलब है कि 100% एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब कुछ एरर भी होगी। तो जब एरर होगी तो लाइए देखते हैं कितनी एरर आई, प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो कांच के अपवर्तनांक के मापन में प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान का अंतर बटा प्रमाणिक मान गुणे 100। तो ये हो जाएगा 1.5 और 1.56 का अंतर बटा 1.5 गुणे 100। तो ये आ जाएगा 0.06 अपान 1.50 इंटू 100 यानी 6/150। अब एक जीरो इससे ये कट जाएगा। अब ये 15 10 छका 60, 60/15 बराबर 4। इसका मतलब प्रतिशत त्रुटि 4, यानी हमने जो एक्सपेरिमेंट के दौरान रिजल्ट फाइंड किया उसमें 4% की त्रुटि हुई। तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए एक्सपेरिमेंट में? कागज पर लगाया गया चिन्ह स्वच्छ एवं गाढ़ा होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा उसमें जब क्रॉस मार्क लगाया गया था वह जो है साफ होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी के आधार को पूर्णतः क्षैतिज होना चाहिए, क्योंकि क्षैतिज अगर नहीं होगा तो रीडिंग जो हम पढ़ेंगे वह रीडिंग एग्जैक्ट नहीं होगी। सूक्ष्मदर्शी को चिन्ह क्रॉस, जो क्रॉस का चिन्ह है, पर फोकस करने से पहले नेत्रिका को नली में भीतर या बाहर सरकाकर इस प्रकार समायोजित करना चाहिए कि क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई देने लगे, जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट के दौरान देखें।
कागज का टुकड़ा अधिक मोटा नहीं होना चाहिए। जो जिसके ऊपर क्रॉस साइन हम बनाते हैं, क्रॉस साइन, वह कागज का टुकड़ा मोटा नहीं होना चाहिए, माने पतले पेज पर होना चाहिए। प्रेक्षण लेते समय चिन्ह अथवा पाउडर का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए ऊर्ध्वाधर पैमाने पर सूक्ष्मदर्शी को सरकाना चाहिए तथा सूक्ष्मदर्शी में लगे पेंच को कदापि नहीं छूना चाहिए। जैसा कि उसमें बताया गया ना कि रैक एंड पिनियन मेथड से हम उसको मूव करा सकते हैं। तो जब हम जो है क्रॉस मार्क के ऊपर सेट करने के बाद जब हम ग्लास स्लैब को रखते हैं या उस पर जो है लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, तो उसके बाद जो रीडिंग लेते हैं उसके लिए हम ऊर्ध्वाधर पैमाने पर जो है सूक्ष्मदर्शी को सरकाएंगे, न कि जो है रैक एंड पिनियन मेथड से जो नली को सरकाया जा रहा था उसे, अब उसे कदापि नहीं छूना है। तो कांच के गुटके के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर बहुत थोड़ी मात्रा में छिड़कना चाहिए, जिससे इसकी पतली तह, इससे बनी तह जो है वह पतली हो।